Hello friends, I am Ramakant Gautam, Assistant Professor at Biani Girls College, Jaipur. Welcome you all on the behalf of GuruKPO.com. Today we are going to discuss about the topic of medieval painting यानी कि भारतीय मध्यकालीन चित्रकला। भारतीय मध्यकालीन चित्रकला का अगर हम समय की बात करें तो ये 700 से 1600 ईस्वी के मध्य प्रसरित पल्लवित हुई है। इसका प्रारंभिक रूप हमें भित्ति चित्रों के रूप में देखने को मिलता है, जिसके उदाहरण हमें अजंता, बाघ, सिगिरिया की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। तो इसका द्वितीयक रूप जो हमें ग्रंथ लेखन के साथ साथ लघु चित्रण की परंपरा में हमें देखने को मिलता है। ग्रंथ लेखन के साथ साथ ही लघु चित्रकला भी पल्लवित या प्रसारित होती रही, जिसकी विषय वस्तु बौद्ध व जैन धर्म से रिलेटेड चित्र रहे हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के प्रतिमानों एवं जैन धर्म के तीर्थंकरों व उनके देवी देवताओं का चित्रण इसमें किया जाता है। चित्रकला विषयक इस युग के प्रमुख ग्रंथ जिनमें कि चित्रकला विषयक सामग्री या उनके नियम देखने को मिलते हैं, उनमें है सम्रांगण सूत्रधार व सोमेश्वर भूपति, जो कि राजा भोजकृत है, 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और उसके बाद है मानसोल्लास और कथा सरित सागर 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इस प्रकार मध्यकालीन युग के और भी कई ग्रंथ हैं जिनमें हमें चित्रकला विषयक नियमों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। मध्यकालीन लघु चित्रण परंपरा का जो प्रारूप प्रसारित हुआ या जिन माध्यमों में जिन आधार पर वो चित्रकला पल्लवित प्रसारित होती रही, आगे बढ़ती रही, इनमें 3 प्रमुख है, जिसमें ताड़पत्र पर बने पोथी चित्र। उस समय जो पोथी चित्र बनते थे वो ताड़पत्रों पर बनते थे। ताड़ के पत्तों को सुखाकर, दबाकर, उनको काटकर उनकी एक पोथी बनाई जाती थी, फिर उस पर चित्रण किया जाता था। उसके बाद में कागज़ों पर पोथी चित्र बनने लगे और उसके बाद में कपड़े पर पटचित्र बनने लगे। इन सभी चित्रकलाओं में लघु चित्रण की जो परंपरा है वो अपने अपने नियमों के अनुसार पल्लवित व प्रसारित होती रही। पाल शैली को जो भारतीय मध्यकालीन जो चित्रकला है वो 2 क्षेत्रों में, पूर्वी भारत में और पश्चिमी भारत में विभिन्न कलेवरों में आगे बढ़ती रही, जिसमें पाल शैली जो कि पूर्वी भारत में पनपी और जैन शैली जो कि पश्चिमी भारत में पनपी। इस प्रकार ये दोनों शैलियाँ अपने नियमों व क्षेत्रानुसार आगे पल्लवित व प्रचलित होती रही। अब हम बात करते हैं पाल शैली की, जिसका समय है 700 से 1200 ईस्वी के समथिंग। और ये जो पाल शैली है ये पूर्वी भारत में प्रसारित हुई, जिसका क्षेत्र था बंगाल, बिहार, नेपाल, नालंदा, विक्रमशिला आदि पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में इस शैली संबंधित चित्रों के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पाल वंश की स्थापना बंगाल नरेश गोपाल पाल ने की थी, जिसी के आधार पर इस शैली का नाम भी पाल शैली रखा गया, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचलन था, इसलिए बौद्ध धर्म के चित्र भी इस शैली में बनाए गए। इस समय के विद्वान लक्ष्मण सेन, जो राजा विद्वान थे वो लक्ष्मण सेन थे, उनके दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, उमापतिधर, श्रीधर दास, हलायुद्ध, गोवर्धनाचार्य आदि विद्वानों का बोलबाला था, जो अपनी कलात्मक और धार्मिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। बुद्ध प्रतिमानों एवं देवी देवताओं का चित्रण इस समय किया गया, जिनमें फिर जब इस चित्रकला का प्रारंभिक रूप पटचित्रों के रूप में भी देखने को मिला, जो कि व्यावसायिक रूप में था। बंगाल के पटचित्रों में व्यावसायिक उद्देश्य से चित्र बनाए जाने लगे, जो कि पोथी चित्रों के रूप में बनाए जाने लगे, कि उनको लाने ले जाने में भी सुविधा रहती थी, इसलिए पोथी चित्रों के रूप में इन चित्रों का निर्माण हुआ, जो कि पारंपरिक लोक शैली के आधार पर बनाए गए। ये चित्र ताड़पत्रों पर बनाए गए और इन चित्रों की एक विशेषता है कि इनमें जो रेखांकन किया गया था वो समान आकार था, कहीं मोटा पतला नहीं, सभी जगह समान आकार की रेखाएं बनाई गई थी। इनमें कई जगह पर काली पृष्ठभूमि में सफ़ेद रंग से लिखावट की गई थी और इन पोथी ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए इनके ऊपर काष्ठ पट्टिकाएँ भी लगाई जाती थी और उनको चित्रित किया जाता था। इन चित्रों में जो ये चित्र बनाए जाते थे वो आयताकार व वर्गाकार स्थान में बनाए जाते, जो कि पोथी के बीच में मध्य में बनाए जाते थे। बहुत ही लघु आकार में ये चित्र बनाए जाते थे, काली स्याही से ये चित्र बनाए जाते थे।
पाल शैली की कुछ सचित्र पोथियाँ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, उनमें सबसे प्राचीन है अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता, जो कि 10वीं शताब्दी का बौद्ध ग्रंथ है। इससे संबंधित चित्र प्रारंभिक अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है पंचशिखा, जो कि 11वीं सदी का है। राजा जयपाल ने इसका चित्रण करवाया था, जिसमें कि चमकीली स्याही का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में गंधीव्यूह ग्रंथ, जो कि अजंता के चित्रण के अनुरूप इसमें चित्रण किया गया है। ये भी बहुत ही प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद में बोधिचर्या व्रत, जो कि जिसकी प्रति अभी बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित है। इन बौद्ध ग्रंथों में जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो लघु चित्रण परंपरा के नायाब चित्र हैं। अगर हम पाल शैली की विशेषताओं की बात करें तो इनकी विशेषताओं में सर्वप्रथम तो ये स्पष्ट है कि ये चित्र पोथियों चित्रों के रूप में बनाए गए। इन पर पटरे भी बनाए गए जो इन पोथियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे, उन पे चित्रण किया गया। फुटकर चित्र पट चित्रों के रूप में बनाए गए, मतलब एक एक दो दो चित्र जो बनाए गए वो पट चित्रों के रूप में बनाए गए। और इनमें जिन रंगों का प्रयोग किया गया उनमें सिंदूर, हिंगुला, नीला, सफ़ेद खड़िया, काजल, गुलाबी, बैंगनी, फक्तई आदि रंगों का प्रयोग किया। प्रारंभिक रंगों से बने गुलाबी और बैंगनी फक्तई रंगों का भी इसमें प्रारंभिक रंग प्रयोग किया गया है। इनके जो चेहरे बनाए गए हैं वो सवा चश्म चेहरे बनाए गए हैं। इनके चपटे सिर बनाए गए हैं, लंबी व गाल से आगे निकली हुई नाक बनाई गई है और बड़ी बड़ी व कर्ण स्पर्शी आंखें बनाई गई है। हाथ पैरों में एक अकड़न सी प्रतीत होती है जो कि इनको कठपुतलियों के समान चित्रण के रूप में व्यक्त करती है। और ये जो चित्र बनाए गए हैं वो बहुत ही पास बनाए गए हैं, काली समान रेखाओं में बनाए गए हैं। इनमें प्रकृति का चित्रण अलंकारिकता के रूप में किया गया है और इसमें महायान देवी देवताओं के चित्रण। मध्यकाल में ही पश्चिमी भारत में एक शैली और पनप रही थी, इसे जैन शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली या पश्चिमी क्षेत्र में पनपने के कारण पश्चिमी भारतीय एक शैली के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पनपी। इस शैली का क्षेत्र चूँकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत था, इसलिए इतिहासकार लामा तारकनाथ ने इसे पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से भी इसका नामकरण किया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1924 में इसका नाम गुजरात शैली के रूप में प्रतिपादित किया, क्योंकि ये गुजरात क्षेत्र विशेष की शैली थी, इसलिए इसे गुजरात शैली भी नाम दिया गया। पर्सी ब्राउन ने इसे जैन शैली के रूप में स्वीकार किया और श्री राय कृष्ण दास जी ने इसे अभ्रंश शैली का नाम दिया। चूँकि इसमें कई विकृतियाँ थी, इस कारण इसे अभ्रंश शैली का नाम दिया गया। उसी समय गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में प्राकृत भाषाओं पिंगल, डिंगल आदि का भी रचना काल माना जाता है, जिस दौरान जैन ग्रंथों में इस भाषा में लेखन के साथ साथ चित्रण किया गया। प्रमुख जैन ताड़पत्री चित्रित ग्रंथों में, जो कि 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य के ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में अंगसूत्र, औधर नियुक्ति, कल्पसूत्र, कथा सरित सागर, नेमिनाथ चरित्र, त्रिषष्टि सलाह का पुरुष चरित्र, 10 वैकालिक लघुवृत्ति, श्रवण प्रतिक्रम चूर्णी, संग्रहणी सूत्र, उत्तराध्यान सूत्र आदि ग्रंथों के चित्र भी हमें ताड़पत्रों के रूप में देखने को मिलते हैं, जो कि विभिन्न संग्रहालयों, जो कि बड़ौदा, पाटन, खंभात, अहमदाबाद, जैसलमेर के निजी ग्रंथागारों एवं बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित है। इन जैन ग्रंथों में जो चित्रण किया गया है वो जैन मुनियों, जैन तीर्थंकरों व इनकी जैन संबंधी जो जीवनचर्या है उसका चित्रण किया गया है। जैन शैली की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें सवा चश्म चेहरे बनाए गए हैं, जो कि समान आकृति के सारी आकृतियां समान आकृतियों के समान रूप में बनाई गई है। नुकीली नाक जो कि परले गाल से निकली हुई है, नुकीली आँख जो कि बाहर निकली हुई है, नेत्र चेहरे से बाहर निकले हुए हैं। नेत्र चेहरे से बाहर निकले हुए होने के कारण ये उग्रता का भाव भी दर्शित करते हैं। अंगुलियों में निर्बल व टेढ़ापन है, जो कि इनमें निर्बलता या कठपुतलियों के समान चित्रण को प्रतीत करता है। पेट आगे निकले हुए, पतली कमर, मानवाकृतियाँ कठपुतलियों के समान प्रतीत होती है।
इस प्रकार जो चित्रण किया गया है उनमें चमकदार व उष्ण रंगों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। चमकदार उष्ण रंगों में लाल, पीला, नीला, श्वेत व फक्तई रंगों का प्रयोग किया गया है। सपाट पृष्ठभूमि सपाट लाल रंग की बनाई गई है। कई स्वर्ण रंगों का भी अधिकता से प्रयोग किया गया है। विभिन्न तीर्थंकरों को उन विभिन्न रंगों के अनुसार प्रदर्शित करने का नियम बताया गया है, जिसमें महावीर को पीले रंग में, पार्श्वनाथ को नीले, नेमिनाथ को काले रंग में, ऋषभनाथ को स्वर्णिम रंगों में चित्रित करने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जो जैन चित्र हैं उनमें रेखाओं में कहीं कहीं कोणात्मकता भी नज़र आती है। कहीं ये सारी रेखाएं मोटी हैं, इनमें कहीं लोच भी नहीं है, लोच रहित रेखाएं हैं, और ये चित्र हमें बहुत ही प्राचीनता का हमें आभास कराते हैं। इस प्रकार जैन शैली के ये चित्र भारतीय कला जगत में बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्व रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukpo.com. Thank you.